चलती रहे, इसलिए मेरा माइक छोड़ूंगी नहीं। वैसे आज जो ये इस तरह से एक बहुत नई शुरुआत हुई है वुमेन ऑफ पावर अरोड़ा जोधपुर, ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। ये शुरुआत आज नहीं, शायद 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीजें वक्त लेती है और इस काम ने भी वक्त लिया। लेकिन अब हम आशा करते हैं कि आप आज जो उद्देश्य लेके यहाँ पे आए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हो और आप लोग खुल के बोले। आप लोगों को लगता है कि हम कम बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल भी इस चीज की बिल्कुल टेंशन ना करें कि हमने क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला। भाई जय श्री कृष्णा का रिप्लाई आप लोग सब दे देना, नहीं तो जय श्री कृष्णा नीचे पड़ गया तो सिनाजी नाराज हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। मेरे को तो आप सब जानते ही हो, मैं भानुप्रिया, आप सब जानते हैं तो मुझे। भाई मैं नहीं जानती इसलिए इंट्रोडक्शन तो दे ही दो। चलो शुरू करो। मैं भानुप्रिया अरोड़ा। चलिए वाइफ ऑफ, आप यदि कुछ इस संगठन के बारे में आप शामिल हुए हैं, आपने कुछ सोचा है कि भाई इतनी सारी लेडीज के साथ मुझे जाना है, तो एक लाइन ऐसी हो कि हम क्या कर सकते हैं आगे जाके, बस उतना सा। यही है कि समाज सेवा का मौका मिला है तो बस इसमें आगे आना ही है और क्या। बस तालियां हो जाए भाई। थैंक यू भानुप्रिया। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट वाली जो वीडियो बना रही भानुप्रिया। ये जो समाज में अपना ग्रुप बना है बहुत अच्छा ग्रुप बना है और हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा भी समाज में नाम हो, हम महिला आगे आए और हम पुरुषों से कदम मिला के चले। थैंक यू सो मच। आ जाइए नेक्स्ट, पीछे वाली लाइन से शुरू हो जाइए भैया, फटाफट एक आगे लाइन एक पीछे की लाइन। मैं जय श्री कृष्णा, मैं सुनीता जुड़ेजा, वाइफ ऑफ मिस्टर ललित अरोड़ा। मैं ये जो ग्रुप बना है उसके थ्रू मैं भी समाज सेवा में सम्मिलित होना चाहती हूँ। जो भी काम होगा वो करना है और हमको सबको आगे बढ़ना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुरभि अरोड़ा, वाइफ ऑफ मिस्टर अनिल अरोड़ा। मुझे रेखा दी का कॉल आया कि अपन एक ग्रुप में सम्मिलित हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को इस ग्रुप में और आगे तरक्की करें अपन सब मिलकर और समाज को आगे बढ़ाएं, इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आ जाइए फटाफट आ जाइए। जय श्री कृष्णा, मैं अनीता अरोड़ा, वाइफ ऑफ नरेंद्र कुमार अरोड़ा। मुझे सम्मिलित करने के लिए बहुत अच्छा लगा। मीना बाटी का कॉल आया। थैंक यू। चलो बढ़ते जाओ, सपना जाओ। मुझे हाँ कुछ के नाम तो मुझे बताएं। जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा। बोलिए जय श्री दरिया। मैं सपना अरोड़ा, वाइफ ऑफ कमल किशोर अरोड़ा। मुझे इस ग्रुप में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है और जो भी लेडीज का जो भी अपने समाज सेवा में काम होगा मैं उसमें हमेशा आगे रहूँगी और जो भी सहयोग में से होगा वो मैं करूँगी। थैंक यू। चलो आ जाओ नेक्स्ट लाइन, आगे वाली। बहुत लंबा मैटर है। हेलो, जय श्री कृष्ण। मैं आज इन सभी सशक्त ग्रुप के साथ में जुड़ी हूँ। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं इनके साथ सबका सहयोग करूँ और आगे उनके तन मन धन से पूरी सेवा करूँगी। और मैं 4 शब्द कुछ कहना चाहती हूँ। उठाती आई हूँ आज तक मैं अपनी हर जिम्मेदारी। आज मैंने नारी के उत्थान की आवाज उठाई है। अब अरोड़ा खत्री समाज भी प्रगति के पथ पर होगा। समाज सेवा की जिम्मेदारी नारी के हिस्से में भी आज आई है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़े उसके पहले एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि जब भी किसी संगठन का गठन होता है उस समय पे कोई ना कोई दीन राजा जरूर बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों, हालांकि मैं आज ये नागौरी और जोधपुरी दोनों नाम नहीं लेना चाह रही थी मैं यहाँ पे, लेकिन इस संगठन को एकीकरण को करने के लिए 2 लेडीज नागौरी समाज से और 2 जोधपुरी समाज से लेके और इन दोनों का एकीकरण किया गया है। तो मैं यहाँ गुजारिश करूंगी रेखा जी से कि एक बार तालियां रेखा जी के लिए हो जाए आप लोगों की तरफ से।
और उसके बाद में है संगीता जी, और उसके बाद में है मीनाक्षी जी, और उसके बाद में है हमारे साथ में विजय लक्ष्मी जी। ये इन चारों के सहयोग से ये संगठन आप लोगों तक पहुंच पाया है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये इसी तरह से आप लोगों को एकत्रित करती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। चलो हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलो आ जाओ। जय श्री कृष्णा। मैं बीना दिलवाली, वाइफ ऑफ विनोद जी दिलवाली। धन्यवाद आप सबने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया। मैं अपने तन मन धन से सब कार्य करूंगी। जय श्री कृष्णा। मैं सरिता सरदा, वाइफ ऑफ श्रीनाथ जी सरदा। मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ। मैं इस ग्रुप में तन मन धन से आगे होके काम करूंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं गोपी अरोड़ा, वाइफ ऑफ गुलाब जी सचदेवा। मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस ग्रुप में जो भी होगा मैं तन मन से करूंगी। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। मैं मृदुला अरोड़ा, वाइफ ऑफ दिनेश छाबड़ा। मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन होकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लास्ट में बोलती हूँ। शुभ संध्या। जय श्री कृष्णा। मैं दीपा अरोड़ा, वाइफ ऑफ अशोक अरोड़ा। मैं वैसे तो एक गृहिणी हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे लिखने का शौक है और मैं कविताएं भी लिखती हूँ। मेरे अंदर शुरू से ही नारी स्थिति के प्रति संवेदनशीलता रही है और मेरी हर कविताओं में नारी के उत्थान की ही भावना झलकती है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय संगीता आंटी को आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे संगठन में सम्मिलित किया और मेरा मनोबल बढ़ाया। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आज आपके सामने निवेदित करती हूँ। हम जाने भी नहीं देते, बस शराफत से बोलेगी लेकिन हम जाने भी नहीं देते बिना सुने। नारी ही देश, परिवार और समाज की दूरी है। नारी के बिना समाज के विकास की कल्पना अधूरी है। धन्य है हम अरोड़ा, राजस्थानी अरोड़ा सर्वोच्च समिति ने इस महिला उत्थान के लिए संगठन की स्थापना की और समाज में फैली दिव्य शक्तियों को एकत्रित कर एक गठन बनाया। अब हमें नारी शक्ति यानी पावर ऑफ वुमेन्स को की अलग घर घर जगानी है और सब नारी मन की सुषुप्त अवस्था को जागृत कर बयान बदलाव की लानी है। धन्यवाद। थैंक यू, वेरी नाइस, सुपर्ब लाइन्स। वेलकम, इस मुस्कुराहट के साथ वेलकम। जय श्री कृष्णा। मैं संगीता अरोड़ा, वाइफ ऑफ अनिल अरोड़ा। मुझे रेखा आंटी का कॉल आया, मुझे बहुत खुशी हुई। नारी के जीवन वैसे ही बहुत व्यस्त है, तो कुछ समय के बच अगर हम समाज के लिए भी करें, इसके लिए मैं हमेशा आगे थैंक यू। चलो आ जाओ, उषा जी, कृष्णा जी, ममता तिवारी लाइन से। तो भी पकड़ लो। जय श्री कृष्णा। मैं उषा अरोड़ा, वाइफ ऑफ विष्णु नारायण छाबड़ा। मुझे इस ग्रुप में जुड़ के बहुत खुशी हुई। मैं तो एक ही बात कहूँगी, चलते चलो, बढ़ते चलो, सब मिल के चलो। थैंक यू तो आज आइए ना, कुछ लाइनें भी धमाकेदार होंगी। जय श्री कृष्णा। जय श्री दरिया। मेरा नाम कृष्णा अरोड़ा, वाइफ ऑफ दिसंबर छाबड़ा। मैं पावर ऑफ वुमेन से जुड़ी हूँ। संगीता जी ने मुझे जोड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और तन और मन से समाज की सेवा नहीं, वैसे संगठन की कुछ चीजें होती है, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। मैं हालांकि इस तरह के किसी संगठन से कहीं भी नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन मैं अपनी सेवाएं देने के लिए कभी भी मना नहीं करती हूँ। मुझे जब जहाँ जैसे भी कोई भी आवाज देते तो मैं पूरे उस टाइम पे मैं तन मन धन से सहयोग करने को तैयार होती हूँ। आप धन नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ तक आने के लिए और यहाँ से वापस जाने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा। तो आपने उस धन से भी सहयोग किया है। एक बार इसी तरह की बात आई थी कि हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। किसी ने बोला हम लोग रिटर्न नहीं भरते हैं, हम लोग टैक्स नहीं भरते हैं। नहीं, हर वो आदमी, चाहे वो 5 पैसे भी कमाता है, चाहे वो 10 पैसे भी कमाता है, वो हर एक व्यक्ति टैक्स पे करता है। क्योंकि हम एक साबुन की बट्टी लाते हैं, 5 रुपए का चिप्स का पैकेट भी लाते हैं, तो उस पे भी लिखा हुआ था इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो हम लोग सब टैक्स पेयर हैं। पूरा इंडिया टैक्स पेयर है जो ब्रांडेड चीज यूज करता है, किसी भी ब्रांड की कोई भी चीज यूज करता है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम तन मन धन खर्च नहीं करेंगे। आप धन ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं
और आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह से खर्च करते रहेंगे और आते रहेंगे, क्योंकि लिटरली अपने घर से निकलने के बाद में आप पैदल नहीं आ सकते। आपको कुछ ना कुछ, या तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल चलाना है या आपको ऑटो करके आना है। मैं तो दोनों काम करके आई हूँ, मैंने पंचायत ही लगाई है। मैं ममता अरोड़ा, वाइफ ऑफ बेनी माधव जी छाबड़ा कहते थे, अरोड़ा मोटर्स वाले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपन सब यहाँ इकट्ठे हुए इस अच्छे संगठन के लिए, अच्छे काम के लिए। इसके लिए 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, एकता बढ़ती है जब हम एकजुट होते हैं, एकता बढ़ती है जब हम एकजुट होते हैं, प्यार बढ़ता है जब हम साझा करते हैं, रिश्ता बढ़ता है जब हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। और हम सब यही करने वाले हैं और अपना रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब आप लोग मेरे ख्याल से इन्हीं की सीट से जो है वो आगे बढ़ जाइए। टीटू अरोड़ा, वाइफ ऑफ नीलेश अरोड़ा, थैंक यू कहना चाहूँगी इन सबको कि मेरे को ज्वाइन किया इस ग्रुप में। हम सब आपके साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, ये संगठन की शक्ति बढ़ गई है। जय श्री दरिया जेरीसा। जय श्री दरिया। आप मैं बेटी गोपी परवाह सोडा, कीजिए। वाइफ ऑफ अश्वनी जी सोडा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मीना आंटी, संगीता आंटी, इनका फोन आया आपके ग्रुप में जुड़ने के लिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। बोलिए इष्टदेव वरुण भगवान की जय। वुमेन्स पावर अरोड़ा की सभी ब्यूटीफुल और पावरफुल लेडीज को जय श्री दरिया। मैं कृष्णा राय मलानी, वाइफ ऑफ अमित राय मलानी, सॉरी मैं कृष्णा आडवाणी, वाइफ ऑफ अमित आडवाणी, डॉटर ऑफ परमानंद जी चांद कबर राय मलानी। लग तो यही रहा है सबसे छोटी पावरफुल लेडी हूँ इस ग्रुप की, तो मुझे तो सबके पीछे लग के काम करवाना है। आप आज्ञा कीजिएगा, मैं काम करूंगी। धन्यवाद। ये आज्ञा देके जय श्री कृष्ण, जय दरिया। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मनीषा जानेजा, वाइफ ऑफ गोविंद जानेजा। एक बहुत लंबे समय से इच्छा थी मेरी कि हमारे समाज में भी एक ऐसा संगठन किया जाए, और समाज में देखते आ रहे हैं तो एक मन में लालसा थी, एक तमन्ना थी कि मैं भी अपने समाज में एक ऐसा ग्रुप बनाऊं या ऐसा एक महिला संगठन एकत्रित करूं। आज वो इन चारों ने कर दिखाया। एक बार इन चारों के लिए ताली। जो इन्होंने हिम्मत की है, जो ये आगे और हुए हैं, उसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आप जैसा कहेंगे हम आपके साथ हैं। एक बार जोर से इनके लिए फिर से ताली करिएगा। संगीता जी, रेखा जी, मीनाक्षी जी और विजयलक्ष्मी जी, आप जैसा आदेश करेंगे हम आपके साथ हैं। साथ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आज सब एक साथ हैं। आपका भी शुक्रिया गौरी जी। थैंक यू सो मच। आ जाइए। Krishna, all of you. Myself, Mudita Arora. I belong to both the caste, means Nagori and Jodhpuri. Daughter-in-law of Nand Kishore Arora and Sangeeta Arora, and daughter of late Shri Hari Prakash Arora and Kamala Devi Arora. Mostly all the ladies doesn't know me. Thank you. I describe women in one line only. Women always give the strength, smiling, sacrifice, and Lots of things. Lots of things. Thank you so much. थैंक यू। चलिए आ जाइए। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम शशि अरोड़ा है, मेरे हस्बैंड का नाम है राघव प्रसाद अरोड़ा। थैंक्स टू ऑल लेडीज फॉर ब्रिंगिंग दिस ग्रुप। और आज सब अपन इकट्ठे हुए हैं, तो वैसे सबकी प्लानिंग होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरा पियर भिलवाड़ा है, वहाँ भी ऐसा एक ग्रुप बना हुआ बहुत अच्छा है। वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, वो हर महीने एक बार मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो डिसाइड करके रखते हैं। तो मेरी इच्छा है कि शायद अगर अपन सबकी इच्छा हो तो हम इसको करें। आज हम सब इकट्ठे हैं, तो मैंने प्रपोजल रखा है, हो सके तो आप सब ना। थैंक्स टू ऑल लेडीज। धन्यवाद।
थैंक यू शशि जी। जय श्री कृष्णा। मैं संतोष अरोड़ा, मनमोहन जी अरोड़ा। मैं समाज से जुड़ी हूँ। रेखा जी का फोन आया था, उन्होंने मेरे को इसमें ज्वाइन कराया है और मैं कोशिश करूँगी कि समाज में आपके साथ जुड़ूँ और आगे करने का प्रयास करूँ। थैंक यू रेखा जी। जय श्री कृष्णा। मैं रेखा अरोड़ा, वाइफ ऑफ हितेश अरोड़ा। मैं संगीता जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस समूह से जोड़ने के लिए, संगठन से जोड़ने के लिए मोटिवेट किया। मैंने इनको बोला कि मैं सर्विस में हूँ, लेकिन उन्होंने कहा अपना समय समाज के लिए निकालना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए मैं समाज से जुड़ी हूँ, समाज सेवा करूँगी। जय श्री कृष्णा, जय जयराम। मैं सुमन अरोड़ा, पत्नी श्री राजीव जी अरोड़ा। बहुत लंबे समय से भी मेरी भी यही कामना थी कि स्त्री सब महिलाएं मिलकर एक संगठित हों और मिलके ग्रुप बनाएं जो कि समाज सेवा में अग्रणी हो। तो इसके लिए ये चारों लेडीज जो आ गई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक समाज का उत्थान महिलाएं मिलकर ज़्यादा अच्छा कर सकती है। आई थिंक मेरा ऐसा ख्याल है कि नागपुर खत्री और अरोड़ा खत्री समाज का ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। आजकल सारे शादी विवाह सब एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसा मिलके जो संगठन हो रहा है बहुत 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 ही सराहनीय है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबके साथ हूँ, जैसा भी कार्य होगा वो सब मिलके करेंगे। धन्यवाद। मेरे पास कपिल जी और विजय लक्ष्मी जी का फोन आया, उन्होंने मेरे को इस ग्रुप से जोड़ा, बहुत अच्छा लगा और मैं अपना पूरा सहयोग इस ग्रुप को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दूँ। थैंक यू। अब मैं बढ़ती हूँ उधर जहाँ से ये प्रेरणा आप लोगों तक पहुंची। मैं उन सबसे निवेदन करूंगी, चारों से रेखा जी से शुरू करते हैं, कि 2 शब्दों के साथ में हम आप सबको अवगत करा सकें या अपनी जानकारी जो आप लोगों ने जिस चीज को सोच के गठन किया है वो शेयर कर सकें। तो उसके लिए मेरे ख्याल से मैंने माइक भले वहां दिया, लेकिन आना आपको यहाँ है। मैं रेखा अरोड़ा, वाइफ ऑफ प्रदीप कुमार अरोड़ा। सबसे पहले हमको सुरेंद्र जी पोपा अजमेर से फ़ोन आया था। उन्होंने बोला मैम हम एक ग्रुप ज्वाइन करवा रहे हैं आपको। तो संगीता जी, मीनाक्षी जी और विजय लक्ष्मी जी, तो हमारी पहले जूम पे मीटिंग हुई थी। उसके बाद में उन्होंने हमको ये बोला कि मैम आप एक प्लानिंग करिए, आपके जो भी नोन है या जो लेडीज़ कार्य करने के लिए कैपेबल है उनको आप अपने साथ जोड़िए। अगर आप सब हैं तो हम हैं, हमारा वजूद आपसे ही है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं इनके सबके साथ में जुड़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे भी मेरा भी नाम जुड़ा है और हो सके जितना मैं सबकी अच्छी सेवा करूँगी जो भी हो सकते हैं। थैंक यू विजय लक्ष्मी जी। मैं निवेदन करूँगी मीनाक्षी जी से। मैं मीनाक्षी अरोड़ा, वाइफ ऑफ किशोर अरोड़ा। इस ग्रुप से जुड़ के या आप सभी हमसे जुड़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ग्रुप इसीलिए बना है, हम हमेशा से चाहते थे महिला संगठन, महिला जो मानवता का प्रतीक है, और संगठन 2 धागों के जोड़ से जो गांठ लगाई जाती है या उसको जोड़ा जाता है। महिला संगठन जितनी भी अपने समाज में प्रतिभाएं, शक्ति, सामर्थ्य, जो भी महिलाएं छिपी हुई जो अंदर है वो सब बाहर आए और एक अपना सब अपना बेस्ट दे और सब अपनी प्रतिभा को, शक्ति को यहाँ दे सके। इसीलिए ये महिला संगठन बना है और सब मैं चाहूंगी, मैं तो बेस्ट दूंगी और सब अपनी मेरे साथ सभी बेस्ट देंगे। थैंक यू सो मच। निवेदन संगीता जी से करना चाहूंगी अगला। जय श्री कृष्णा। जोर से बोलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और सभी लेडीज को आभार और अभिनंदन कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम संगीता अरोड़ा है, सब जानते हैं। बंटू मेरा नाम है, वो भी जानते हैं। हमारे लिए तुम्हारा नाम ही काफी
है। काफी है। और तैयार है, तन मन धन से भी तैयार है। आज बहुत खुशी की बात है कि आज इतनी लेडीज हमारे साथ जुड़ी है और सहयोग देने के लिए तैयार है। इससे बड़ा सौभाग्य और समाज के लिए क्या हो सकता है, आप बताइए। समाज को बढ़ाने के लिए सभी मातृशक्ति यहाँ मौजूद है। देखिए, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम सब एक हो जाए तो कोई भी शक्ति नींव को हिला नहीं सकती। जय श्री कृष्ण। बाकी आपका सहयोग हमेशा के लिए तैयार है और हर महीने एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जो शशि जी ने कहा है, एंटरटेनमेंट, एंजॉय। तैयार है? हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। चलिए, इस तरह घर का सारा काम लेडीज निपटा सकती है ना फटाफट, वैसे यहाँ भी सब निपटा देंगे सबको फटाफट। तैयार हो जाना भाई, कान खोल के यहाँ पे 4-5 जेंट्स जो बैठे हैं वो भी सुन लेना। ये सब मजाक की बात थी, ऐसा है। अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों के भी, जो लेडीज सर्विस क्लास में हैं उनके भी समर वेकेशन हैं। मेरी एक इच्छा है कि हम एक समर कैंप रखें यहाँ पर, ताकि जो प्रतिभाएं महिला शक्ति में भी जो छुपी हुई है वो भी बाहर आए और हमारे बच्चों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो भी सारी बाहर आए और हम उनको सब मिलके उसको निखारें। अलग अलग कैटेगरीज बहुत सारी हैं, सभी बच्चों में अलग अलग तरह के जो टैलेंट्स हैं उनको हम बाहर लाएं। हमारे समाज में भी महिलाएं जॉब करती हैं, सभी फील्ड में हैं। जो अपने अपने फील्ड की है वो अपने अपने फील्ड के बच्चों को एकत्रित करें और उनमें वो प्रतिभा को निखारें। हम भी उस प्रतिभा को जब निखारेंगे तो हमारा भी नाम होगा, हमारे बच्चों का भी होगा और समाज का नाम तो ऑब्वियसली होगा ही। मैं चाहती हूँ कि एक जल्द से जल्द हम एक ऑर्गेनाइज करें इस समर कैंप। मेरी बहुत इच्छा है और जैसा जैसा बच्चों में टैलेंट है वैसा वैसा हम निखारने की कोशिश करें। शुक्रिया। एक कविता साथ लेके आना, लेकिन आप तो सही। आपने प्रपोजल रखा है समर कैंप का, अगर ये होता है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं होता है तो मैंने अभी नागौरी कवरी समाज में बेला मंडल की तरफ से प्रतियोगिता रखने के लिए प्रस्ताव रखा था, क्योंकि है ना, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि समाज के बच्चे इस जगह या कहीं भी जाके सब कुछ समर कैंप में आ सके। तो जो जहाँ सीख रहे हैं वहाँ सीखे, लेकिन उसके बाद एक दिन की प्रतियोगिता रखें ताकि बच्चे जो हुनर है वो उभर के सामने आए। तो मैंने अभी ये प्रस्ताव, अभी मीटिंग हुई थी हाल ही में, उसी में रखा था। अगर वो समर कैंप हो तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो प्रतियोगिता का प्रस्ताव, डांस हो सके तो डांस प्रतियोगिता और स्केचिंग, ड्राइंग, मेहंदी प्रतियोगिता और कहानी प्रतियोगिता रखते हैं, चित्र अभिव्यक्ति करके। बस ये इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप तो जस्ट। मैं पंचकर्णा गीता काम करती हूँ, मैं सिलाई भी सिखाती हूँ, अपने समाज के लिए छोटी खांसी लोगों को सिखाया मैंने, आगे भी सिखाना चाहती हूँ। अगर कोई सीखना चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लो भाई, एक समर कैंप के लिए हमको एक हॉबी और मिल गई। देखिए, ऐसा है कि अपन जब सब नए नए मिलते हैं ना, फिर अब अपन पिछड़ जाएंगे, सब अपने अपने चले जाएंगे, फिर एक दो जने मिलेंगे करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग एक बार स्टार्टिंग में महीने में एक बार मिलें। फिर जो भी धीरे धीरे प्लानिंग शो है या अपन जो भी सोचते हैं या अपनी जो भी अंदर की प्रतिभा है वो धीरे धीरे हो जाती है। उसके लिए अपना मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो अपने पास ये जगह है ही है, अपन दूसरी जगह ना करें, अपन इसको ही करें, अपना जो भी होगा अपन कंट्रीब्यूट करके करेंगे। और मेरा वैसे भी दो कंट्रीब्यूट हो रहा है भाई। मेरा वैसे दो ऑर्गेनाइजेशंस को कमांड करने का रहा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये सजेशन दिया है कि आप एक बार महीने में यहाँ इकट्ठा होंगे और जैसा भी होगा जो धीरे धीरे अपन लोग करें, कुछ एंजॉय करेंगे, कुछ हंसी मजाक होगी, कुछ नई प्लानिंग होगी और सब मिलेंगे तब आगे बढ़ दिया होगा।
अगर अपन से पूछें कि आज अगर अपन कुछ बोले हैं उसके बाद वहाँ फिर सब ठंडे पड़ गए, उसके लिए अपने को रेगुलर मिलना जरूरी है, बाद में जैसा भी होगा वैसा देखेंगे। इसीलिए मेरी तो रिक्वेस्ट यही है। और जनरली जो लेडीज़ जॉब करती है उनको अगर तकलीफ होती है तो संडे का रख लिया जाए, क्योंकि शाम के टाइम अभी ठीक है, अभी तो गर्मी है, सर्दी में तो फिर वही अभी अंधेरा हो गया, सबको लेडीज़ को घर जाना करता है, तकलीफ हो रही है, तो संडे का रख लिया जाए तो दिन में सब जना आ जाए, हम लोग इधर खेलें करें। हाउसी का सबको शौक है, कोई सिर्फ हाउसी खेलेंगे, कोई सिर्फ अपन एक दूसरे के विचार सुनेंगे करेंगे। बस ये लेडीज़ मिल रही हैं, कोई गुटबाजी ना करे। मेरा एक अनुभव रहा है। परफेक्ट। धीरे 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 क्या होता है कि 4 इधर बैठ गई, 4 उधर बैठ गई, 2 उधर बैठ गई, 5 उधर बैठ गई, तो ये क्यों? जब तुमने सबको इकट्ठा किया है तो इकट्ठा रहो, क्यों गुटबाजी की जाती है? ये अच्छी है, वो बुरी है, इसने ये पहना है, उसने वो पहना है, इसने ये जो वो सुंदर लग रही है, वो सुंदर लग रही है, नहीं, अपन सब एक जैसे हैं, है ना? गुटबाजी ना हो, सब मिलके करें, बहुत मजा आएगा। और सब जगह समाज है, मेरा पियर भी बाहर है, परिवार भी बाहर है, इसलिए मुझे सब जगह के ग्रुप का अनुभव है। वहाँ से सबसे अच्छा ग्रुप अपना होना चाहिए, सबसे लेट ग्रुप अपना बना है और सबसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगला महीने की जो भी तारीख तय करो, संडे की करो, अपन सब इकट्ठे होकर एंजॉय करते हैं। एक रविवार तय कर लिया जाए, दूसरा रविवार, तीसरा रविवार, तो हमेशा के लिए इजी रहता है। घर वालों को भी कि भाई आज मेरा संडे हो गया, एक महीने से घर वालों को सबको पता है कि आज ये तीसरे संडे या दूसरे संडे किसी से नहीं मिलने वाली है, अपना काम करेंगे। और अपने को भी पता है ना कि इस संडे को अपने को जाना है, एक संडे हस्बैंड को नमस्ते। बहुत हो जाते हैं, हर ग्रुप में हर एक संडे मांगते हैं, तो फिर संडे बचेगा ही नहीं। बार बार मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, हमेशा करूँगी कि इस प्यार को और एकता को बनाए रखना, इसमें कोई गुटबाजी मत करना, कोई भी एक दूसरे को देख के ना करे, अपन सब साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी काम है तो अपन आपस में एक दूसरे से सलाह करके करेंगे। और मेन अपना समाज का जो मुद्दा है वो शिक्षा का है। मेरी इच्छा रहती है कि शिक्षा के लिए अपना समाज आगे आए, दूसरे समाज से अपना समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन के लिए जो भी काम करें उसके लिए सबसे पहले नाम मेरा लिख दें, मैं एजुकेशन के हर मामले में आगे आने को तैयार हूँ। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें ऊंचा उठाएं। जब सारे समाज इतना ऊंचा आ रहे तो अपना समाज पीछे क्यों? आज सब बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर आप देखो, सक्सेना, माथुर, माहेश्वरी, अग्रवाल, बहुत कम जगह ऐसे देखना मिलता है जहाँ अरोड़ा है। हमारा होना चाहिए, अगर होगा तो अपने समाज की सहायता होगी। और मेरा तो रिक्वेस्ट है कि सब अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें, जब भी अपना समाज आगे बढ़ेगा। और शादी ब्याह का है तो शादी ब्याह के लिए होड़ लगी हुई है अपने समाज में, उसने ऐसा किया तो मुझे उससे अच्छा करना है। 4 जने मिलेंगे तो मेरी बेटी की शादी को आज तक लोग याद करते हैं, क्यों? जिसकी जितनी श्रद्धा थी कर दिया, उसका एक्सपोज क्यों करना? आपने अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में 101 आइटम रखी, किसी को भी याद नहीं रही है उसने क्या खाया था, कितने आइटम थे। आपको घूम घूम के बताना पड़ेगा कि मैंने मेरी बेटी की शादी में 101 आइटम रखे थे, मैंने मेरे बेटे की शादी में 101 आइटम रखे थे, क्यों? और उसके लिए भी तो आपको घूम घूम के सारी उम्र बताना पड़ेगा ना लोगों को। समर कैंप सारी किड्स के लिए, सबके लिए लगते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में लेडीज की हेल्थ को लेकर कोई इतना मतलब कॉन्शियस नहीं है। सारी फीमेल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर कुछ ना कुछ होगी। तो मेरा ये ओपिनियन है कि महीने में या 2 मंथ्स में, एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक हेल्थ कैंप जरूर रहना चाहिए लेडीज के लिए, जिसमें लेडीज की जो अंदर जो बीमारी है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सामने आ सके, क्योंकि लेडीज अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं होती है। बच के उसको नहीं खा लो, वेस्ट हो जाएगी। जब हम झूठी प्लेट रखने जाते हैं वापस, तो बकायदा 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, आपको वो प्लेट खाली करनी होती है, अदरवाइज आप प्लेट नहीं रख सकते डस्टबिन में। आपको वही खड़ा करके आपका जो भी आपने झूठा छोड़ा है वो आपको खिला के ही प्लेट रखेंगे। आप देखना हमारे समाज में प्लेटें भर भर के, शायद नहीं कहना चाहिए मुझे ऐसा,
कि शायद कभी देखा ही नहीं हमने खाना। प्लेटें भर भर के उठा के ले आएंगे और ऐसी की ऐसी डस्टबिन में। क्या आप अपने घर में ऐसा करते हैं? एक बार सोच के देखना आप सब, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देते हैं या खुद ऐसा करते हैं? क्या नहीं करते हैं? मेरा अपना एक नियम है, मैं जब भी शादी में जाती हूँ अकेला खाना खाती हूँ। जितना मुझे पता है उतना ही मैं थाली में लूंगी, एक बाइट छूटा नहीं जाएगा। जो मेरे साथ खड़ा है उसको भी कहूंगी उतना ही ले जितना तेरे को पेट में जाए, या तू जितना खा सकता है उतना ही अपनी प्लेट में ले, किसी के शामिल ना खाओ। यह हमारे भारतीय नियम में भी है कि शामिल खाना नहीं खाना चाहिए किसी के। आप उठा के देखना पुराणों को, आपको पता चल जाएगा सबको। शामिल खाना खाने का नियम नहीं है। आपने बुजुर्गों को याद करके देखिए, दादा दादी को, कि दादा और दादी पास में बैठ के खाना खाते थे लेकिन शामिल नहीं खाते थे। उसका नियम ये था कि जिसका जितना इच्छा हो उतना खाना खाए ताकि छूटन नहीं जाए। महिला मंडल ग्रुप की सदस्य हूँ। इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। मैं श्यामा दिलवाले महिला मंडल की सदस्य हूँ। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये मेरा नाम अनुपमा डावड़ा है। सर्वोच्च समिति से माननीय नौकरी है तो भी छोड़ के आना बड़ा मुश्किल होता है, किसी की दुकान है तो भी छोड़ के आना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों का यहाँ समय देना, यानी कि आप सभी सामने बैठी 38 महिलाओं को प्रोत्साहन देते हुए आप लोग सभी अपना समय दे रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार महिलाओं से कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि मेरे ख्याल से पैसा कहीं भी खर्च किया जा सकता है, लेकिन समय देने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति होता है जो आपको अपना वक्त निकाल के देता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम हमारे अतिथियों के सम्मान की तरफ बढ़े, उसके पहले हम दरिया स्तुति गणेश जी महाराज को याद करें। सुल्तान दरियावान मुश्किल में आसान, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, घर घर कल्याण घर घर कल्याण। राजा राज करो प्रजा चैन करो, घाटी घाटी साई करो, नानी नाथ का भला करो, कभी नाथ का भला करो, जय दरिया। सुल्तान दरियावान मुश्किल में आसान, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, घर घर कल्याण घर घर आबादी। राजा राज करो प्रजा चैन करो, घाटी घाटी साई करो, नानी नाथ का भला करो, कभी नाथ को हार करो।
जय दरियाओं में छूट सुल्तान दरियावान मुश्किल में आसान भूखे को भोजन प्यासे को पानी घर घर कल्याण घर घर आवागनी राज करो प्रजा चैन करो घाटी वाटी सहाय करो भला करो अपनी उद्धार करो जय दरियाओं में जय श्री राम जय श्री राम। सबको जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है कि नारी शक्ति जो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, उन्होंने इस सब कार्य को आरंभ किया क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जी है वह सब कुछ है। नारी का रूप भी लक्ष्मी जी का होता है। आपने देखा होगा चाहे भगवान राम हो तो सीताराम कहेंगे, कृष्ण हो तो राधा कृष्ण कहेंगे, शंकर भगवान हो तो उमापति कहेंगे। तो सबसे पहले नारी का ही नाम है। मैंने एक जगह ये भी सुना था कि देवकी नंदन भी कहते हैं, तो कौशल्या नंदन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमेशा नारी भारतीय समाज में पूजनी गई है। उसका कारण क्या है ये अपन को समझना चाहिए। उसका कारण यही है कि नारी की जो सेवा होती है उतनी सेवा कोई भी पुरुष नहीं करता। जो नारी 9 महीने तक कष्ट देखती है, उसके बाद में जो प्रजनन का कष्ट, उसके बाद में भी जब तक वो बच्चा चलने योग्य नहीं हो जाता है, जब तक वो कष्ट नहीं होता, तो उसके कष्टों का जो महिमा है वो हम वर्णित नहीं, क्योंकि थोड़ी परिस्थितियां ऐसी है कि मुझे रवाना होना पड़ेगा क्योंकि विशेष की तो जो इस महिला मंडल की तरफ से है वो आपका किया जाए। और अब हमारे साथ शक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुछ अकादमी कारणों से आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। मेरी बहुत आंतरिक इच्छा थी मैं इस कार्यक्रम में भाग लूं, किंतु आज को एकादशी ड्यूटी थी मेरे 3 दिन से, इसलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। और इस कार्य के लिए जो भी माता शक्ति, विशेषकर अभी जो 35-40 की संख्या में माता शक्ति का एक समूह बना है, ये हमारे समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस वैश्वीकरण के युग में ये माता शक्ति पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा लगाकर ये काम कर रही है। ये मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि सर्व समिति से जो भी इन्हें आवश्यकता होगी, जो भी कार्य के लिए ये लोग हमारे से हेल्प चाहेंगे, सर्व समिति इनको तन मन धन सब प्रकार से सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर है। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री दरियावी। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी समाज के बुजुर्गों के चरणों में सादर वंदन। सभी पदाधिकारियों को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री दरियाव जी। मेरे लिए आज सबसे प्रसन्नता का विषय मुझे ऐसा लग रहा है, इतना प्रफुल्लित हूं मैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया, संगीता जी और मीना जी, मीनाक्षी जी, जिन महिलाओं ने मुझे आमंत्रित किए उनके लिए मैं विशेष धन्यवाद करूंगा। और मेरा निवेदन ये रहेगा, और मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी है दिसंबर 21 में जब सर्व समिति के चुनाव संपन्न हुए थे, जब यहाँ से एक संदेश गया था, अरोड़ा खत्री समाज जोधपुर पूरे भारतवर्ष में संदेश गया था, और आज वो पहले पायदान की ओर आगे बढ़ रहा है महिला शक्ति के द्वारा। ये मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता है, ज्यादा मेरे को कहने का विषय नहीं है। और मैं ये चाहूंगा महिला शक्ति आगे आगे जब भी प्रोग्राम करे, न जोधपुरी न नागौरी, अरोड़ा खत्री समाज के सभी बंधु समान भाव से आमंत्रित करें और सब कार्यक्रम में हम सम्मिलित होंगे। बहनें जब चाहेंगी मेरे को छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जब भी मुझको आमंत्रित करेगी, बुलाएगी, कोई कार्य वस्तु मैं सदैव तैयार रहूंगा। धन्यवाद। की तालियां तेज होनी चाहिए, तेज ताली में बाजे नहीं, मुझे नहीं आ रहा, बोलो ना मुझे भी याद हो जाए।
ये आप सभी इस मंच पर एक नए संगठन के साथ में ला पाए। मेरे मन में डाला है कि ये 4 आज यदि पहन रही हैं, ये बुके ले रही हैं, ये आप लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए ले रही हैं। सिर्फ ये अपनी गाइडेंस में आप लोगों की सलाह के साथ में काम कर पाए, इसलिए ये आगे खड़ी है। वरना आप सब भी वही हैं जो ये 4 हैं, वो कि वो आप पीछे की 37 लेडीज भी हैं। सर्वोच्च समिति का वुमेन्स ऑफ पावर ऑफ अरोड़ा जोधपुर की तरफ से तहे दिल से आभार। तो भाई है चुनरी ऑर्डर दिए हुए, ध्यान रखो चुनरी। आज जोधपुर के स्थापना दिवस पर अरोड़ा क्षत्रिय समाज की महिला शक्ति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जोधपुर के आज स्थापना दिवस के अवसर पर अरोड़ा क्षत्रिय समाज की महिला शक्ति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर समाज के हित में एक संगठन की नींव रखी है, जिसका नामकरण श्री वुमेन्स ऑफ महिला पावर ऑफ अरोड़ा रखा गया। अरोड़ा क्षत्रिय महिला शक्ति संगठन जोधपुर से मैं निवेदन करूंगा, यह संगठन समाज की उन्नति में बेहतर योगदान देकर समूह की विकास की और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। हमारी तरफ से महिला शक्ति को हृदय से शुभकामनाएं व सफलता की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आशीर्वचन और इन सब चीजों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे कि आप सिर्फ तन मन धन के बिना आगे नहीं बढ़ते हैं संगठन, तो ये धन की शुरुआत हो चुकी है, देख लीजिए आप लोग। और आप लोग जो धन खर्च के यहाँ तक पहुंचे हैं, ये ज्योति प्रकाश जी और जय प्रकाश जी की तरफ से 5000 रुपए का फंड वुमेन्स ऑफ पावर ऑफ अरोड़ा जोधपुर को दिया गया है। और मैं अगली कड़ी में निवेदन करना चाहूंगी जय प्रकाश जी से कि आप भी 2 शब्दों से हमें अवगत कराएं। जय श्री कृष्ण। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे दिमाग में था कि जनरली एक मीटिंग होती है, उस तरह से एक व्यवस्था होगी और 5 मिनट 10 मिनट अगर लेट पहुँचेंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि एक तरह से मैं चकित हो गया कि जिस अंगारे को हम समझ रहे थे कि मिट्टी है, लेकिन वो आग का बबूला निकला। तो मुझे बहुत खुशी है कि जिस चीज़ को हम आज तक समझ रहे थे कि शायद उतना काम नहीं होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि जोधपुरी समाज की पंचायत और नागौरी समाज की पंचायत मिलकर जो काम कर रही है, उससे ज़्यादा महिला मंडल काम कर पाएंगे। तो मुझे खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने जो बीड़ा उठाया है वो एक बड़ा प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूँ पूरा समाज और पूरी समाज के हर एक व्यक्ति आपको हर तरह से किसी भी तरह की जरूरत होगी हम सहयोग करेंगे। समाज लेवल पे मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर तरह से आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ। जैसे श्री प्रकाश जी भाई साहब ने अपने कुछ विचार रखे, एक विचार मेरा ये भी है जो मैं पहले रेखा जी से भी डिस्कस कर चुका हूँ। अपने समाज में जो शादियाँ आज की तारीख में हो रही हैं उसमें जनरली हम कल्चर सिस्टम को भूलते हुए जा रहे हैं। शॉर्टकट में आ रहे हैं, डोली ने कह दिया, पंडित ने कह दिया, ऐसा होगा वैसा होगा, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और डे बाई डे जो हमारे सीनियर सिटीजन जो महिलाएं हैं वो साथ में नहीं आ पाती, तो एक शेड्यूल ऐसा बनाया जाए जिसमें सोशल फंक्शन क्या क्या होता है, किस फंक्शन में क्या क्या होता है और उसके संबंधित लोगों के फॉर्म यानी डोली है, पंडित है और किस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, उसकी एक सिस्टमेटिक कंप्यूटराइज PDF या एक्सेल में शीट बने। अगर कोई समाज का व्यक्ति उसको चाहे तो विद इन सेकेंड्स में उनको मोबाइल पे या उनके सिस्टम पे मेल पे भेज दिया जाए, ताकि वो उन व्यवस्थाओं को शादी के फंक्शन में करने से पहले तैयार करें। और जैसे चाक माटा है, सगाई का फंक्शन है या मेवा है या विदाई समारोह है, तो वो संबंधित व्यक्ति उस फंक्शन के लिए उस पैकेट को बना के रखे ताकि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जाए। मुझे भाषण देना चाहता नहीं है,
ये मैं जो कहना चाहता हूँ संजय में लिख के लाया कल शाम को 6:58 पर संगीता जी चावड़ा बंटू जी जोड़ा का एक फोन आया कि कल शाम को 5:30 बजे खांडाबाद न्याजी भवन में एक फंक्शन तो आपको आना है। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ की नारी समाज में मिलजुल कर ये कार्यक्रम रखा है तो आपको आशीर्वाद लेने आना है। आज आदमी अपने काम धंधे में इतना व्यस्त हो गया है आज का आदमी अपने काम धंधे में इतना व्यस्त हो गया है कि समाज को क्या अपने खुद के लिए भी समय नहीं है और नारी समाज को ही आगे आना पड़ा है और ये दोनों समाजों के निकट आने का शानदार तरीका है। खैर जागे जब भी सवेरा अगर यही नारी समाज पहले उठ खड़ा होता तो दोनों समाजों में कई संबंध हो जाते और दूरियां कम हो जाती। इसी संबंध में एक महान आविष्कारक एडिसन उनकी पत्नी से संबंधित एक चुटकुला याद आ रहा है कि आप भी सुन लीजिए। एक दिन एडिसन की पत्नी ने उनसे कहा कि आप लगातार काम करते रहते हैं कभी तो छुट्टी ले लिया करें। तो एडिसन ने जवाब दिया आखिर छुट्टी के लिए कर मैं जाऊँगा कहाँ। तो पत्नी ने कहा कहीं भी चाहिए जहाँ आपकी इच्छा हो। इच्छा तो मैं वहीं चला जाता हूँ। जाकर एडिसन फिर अपने प्रयोगशाला में चले गए और देखा कि आपने समाज के लोगों को अपने काम करने से फुर्सत नहीं है, इसके अलावा जाने की कहीं फुर्सत ही नहीं। बोले शिल्पी जी। जय श्री कृष्ण। आप जय श्री कृष्ण सबकी तरफ से। कैसे हैं आप सब? आप कंटिन्यू कीजिए शिल्पी जी। मुझे आज ये बताया कि महिलाओं का करने का विजन बन रहा है। मुझे इससे बहुत खुशी हुई कि चलो फाइनली समाज में महिलाएं कुछ आगे बढ़ने का अपने करने का कोशिश करती है। आपको बहुत बहुत बधाई। और ये मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ नाम का ना रह जाए, हम सच में कुछ करें और समाज में महिलाओं को आगे लाने के लिए कोशिश करें। सिर्फ नाम के लिए नहीं हो कि ठीक है बना दिया कुछ काम ही नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़े और समाज को महिला ही आगे बढ़ा सकती है। शिल्पी दिल्ली में रहती हूँ, पत्रकार हूँ। वैसे मैं सभी माताएं बहनों भाई बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे महिला में जागृति आई है। ये सर्वप्रथम मैं जब नवी अखबार करना था वहाँ हमारी सुंदर जी महिला मंडल की अध्यक्ष होती थी तो मुझे भी लगता था अपने यहाँ भी होना चाहिए। फिर अजमेर भी जाना वहाँ भी महिलाओं का एक गठन है वो किटी पार्टी में सीमित था तो मैंने सुंदर जी को भी बोला था कि ये होना चाहिए। तो उन्होंने 4 नाम जो प्रपोज किए हैं वो मेरे ही सुझाए हुए हैं और उसके बाद में आपने इस बात को अपने विचार कर लिया और आपने लगभग 40 मेंबर्स बना लिए। अब इसमें आपको मेरा ये निवेदन है, इससे दोनों समाज में प्रेम भाव तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई तो बढ़ाई नहीं है, परंतु समाज हित में भी बहुत अच्छे कार्य होंगे। वो हमें इसको कंटिन्यू आपको प्लानिंग करनी होगी। इस साल में हमें क्या क्या कार्य करने हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बच्चों के व्यवसाय का हो, चाहे रीति रिवाज का हो, चाहे कोई बीमार हो, तो आपको रितु जी आप बोलिएगा, साथ साथ आपका इंट्रोडक्शन भी सबके सामने होता रहेगा। रितु जी हमारी सारी महिलाएं हैं जो इस संगठन में पहली मीटिंग में शामिल हुई हैं।
थैंक यू सो मच। बात करते करते ही हम सबके साथ में रूबरू हो पाएंगे। पूनम जी, अब तो सबसे पहले आपको पूरे वुमेन्स ऑफ पावर ऑफ अरोड़ा जोधपुर की तरफ से जय श्री कृष्णा वो मैं कर देती हूँ आपको, और उसके बाद आप प्लीज हमें साथ साथ बोलते रहिएगा और हम सबके साथ में रूबरू भी होते रहेंगे। सर्व समिति की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्व समिति के जोधपुर के लेडीज ग्रुप के सदस्यों संगीता जी, मीनाक्षी जी, रेखा जी एवं विजय लक्ष्मी जी का सर्व समिति परिवार का सदस्य बनने पर राजस्थानी अरोड़ा खत्री समिति की ओर से मैं डॉक्टर अनिल बत्रा, महामंत्री सर्व समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नारी के विभिन्न रूपों में माँ, बहन, पत्नी, बेटी इत्यादि का वर्णन साहित्यकारों ने विस्तृत रूप से किया हुआ है। संक्षिप्त रूप में मैं 4 लाइनें ही कहूँगा। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की। परंतु साहित्यों का अध्ययन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि नारी का सिर्फ एक ही अवतार है और वो है दुर्गा का अवतार। नारी अगर कंस्ट्रक्शन वेव में जाती है तो कल्पना चावला बनकर आकाश की बुलंदियों को छू लेती है, और अगर वो डिस्ट्रक्शन पे जाती है तो घर, परिवार, समाज को पतन के घर पर भी धकेल देती है। महिला सशक्तिकरण की बात करना आज के दौर में पूर्णतः व्यर्थ है। नारियां पहले भी सशक्त थी, आज भी है, बस परिवर्तन इतना सा ही है कि उसने अपने उड़ने की क्षमता पहचान ली है और अपने पंख खो दिए। परमपिता परमेश्वर ने जिस क्रिएचर के आंसुओं को इतना हथियार बना दिया है तो वो क्रिएचर अशक्त हो ही नहीं सकता। तो आंसू बहाने मात्र से घर में ज्वेलरी, फ्रिज, एसी वगैरह सब आ जाता है, तो वो नारी अशक्त हो ही नहीं सकती। और नारियों के 3 वर्ड अजी सुनते तो अच्छे खड़े हो जाते हैं, तो वो कभी अशक्त हो ही नहीं सकती। एक फिक्स हो चुकी है सामूहिक विवाह के लिए। सामूहिक विवाह 2 दिन की जगह 1 दिन का होगा। पहले दिन हम शिक्षा प्रोत्साहन एवं परिचय सम्मेलन करेंगे, परंतु जैसा कि इन्होंने बताया करीब वैसा ही होगा। हम इसको बहुत हाईटेक लेवल पे करेंगे। लेडीज संगीत भी होगा, चाक पूजन भी होगा, हल्दी भी होगी। सारे संस्कार पूर्ण विधिवत रूप से अपनाए जाएंगे। बस इसकी घोषणा विधि ने कपल डिक्लेयर कर देंगे। थैंक यू। कांतिलाल जी का सम्मान करने का निवेदन, उसके बाद में मीनाक्षी जी से निवेदन करना चाहूंगी अनिल जी के आप सम्मान करने के लिए। विजय लक्ष्मी जी से कहना चाहूंगी आदरणीय रेड्डी का सम्मान करने के लिए, और रेखा जी से निवेदन है सम्माननीय श्रीमान ज्योति प्रकाश जी का सम्मान करें। जयप्रकाश जी के सम्मान के लिए निवेदन संगीता जी से, मीनाक्षी जी से निवेदन करना चाहूंगी हिंसा के लिए, और उसके बाद में विजयराज जी के सम्मान के लिए, अजय जी के सम्मान के लिए रेखा जी से बात कहना चाहूंगी। द्वारका प्रसाद जी का अशोक जी के सम्मान के लिए विजय लक्ष्मी जी से निवेदन, महेंद्र जी के सम्मान के लिए संगीता जी से निवेदन करना चाहूंगी। विनोद जी के सम्मान के लिए रेखा जी से निवेदन, अरविंद जी के सम्मान के लिए अश्विनी जी, माफी चाहूंगी नाम गलत बोलने के लिए, विजय लक्ष्मी जी कर रही हैं। मारा तो काकू सा है, किशन जी मारा तो काकू सा है। चंद्रशेखर जी के सम्मान के लिए रेखा जी से निवेदन,
संदीप जी के सम्मान के लिए विजयलक्ष्मी जी से निवेदन। संदीप जी मोरवाणी के सम्मान के लिए निवेदन करना चाहूंगी मीनाक्षी जी से। अशोक जी के सम्मान के लिए निवेदन करना चाहूंगी रेखा जी से। और उसके बाद विराजे और श्रीनाथ जी सदा के सम्मान के लिए संगीता जी से निवेदन। पीछे विराजे हुए हैं राजेंद्र जी हम लोगों के बीच में, निवेदन करना चाहूंगी। और ये जो हमने अपने भाई साहब को, राज भैया को, बहुत चारों पकड़ लो आप और इनका बहुत ढंग से आप पट्टा चारों ढंग से बनाना, क्योंकि आगे के बहुत सारे काम करवाने हैं इनसे अभी तक। अच्छा पट्टा लानी है क्या? अल्लाह के रिजल्ट लगाओ भाई, तो बड़ा मोड़ो है क्यों? और कपिल जी के अभिषेक जी और कपिल जी आधार स्तंभ हैं इस महिला मंडल के। इसको आगे लाना, अपनी महिलाओं को, घर की महिलाओं को आगे लाना, सबको इनवाइट करना, इस तरह से सबके साथ खड़ा करना एक बहुत बड़ा काम होता है। केसरिया साहब वुमेन्स पावर ने 3100 रुपया प्रति वर्ष जमा होती रहे। और चांद कंवर राय को मैं चाहता हूँ कि अपना जो महिला मंडल का आज पहला जो दिन है आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहा है। और अब आपको प्रत्येक को ये प्रण लेना है कि हमको 2 सदस्य और जोड़ने हैं, बड़ा आनंद आएगा। और जहाँ तक कि ये कहा गया है कि तन मन धन, तो ये 1000 रुपए महिला मंडल के फंड के लिए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। और कोशिश ये करेंगे कि बिना धन के कुछ काम नहीं होता, तो सभी सदस्यों को प्रयास करना है अपनी ओर से कि कुछ धन जरूर दें, बिना धन के कुछ भी कार्य नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जिस कार्य को लेकर के ध्येय बांधा है वो पूरा करें। धन्यवाद। कि आप जब भी कहेंगे, आपको जब भी जरूरत होगी और आप आवाज देंगे तो तन मन धन से पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। ये 5100 रुपए नागरिक खत्री समाज की तरफ से। मेरे ख्याल से हम लोग आइडेंटिटी कार्ड की तरफ बढ़े में खड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बोलने के साथ में मैं आपको सबसे रूबरू कराती हूँ। आप अपने शब्दों से सबको अवगत कराएं। सभी को सादर नमस्कार और सभा समिति के सभी पदाधिकारी और सभी हमारे जो आदरणीय है सभी को सादर प्रणाम। और सबसे पहले मेरी सहेलियों को शाबाश सहेलियों, वेल डन। और सर्व समिति का बहुत आभार कि उन्होंने महिलाओं को ऐतिहासिक फैसला लिया और महिलाओं को अवसर दिया। ये सर्व समिति के पदाधिकारी और पूरे समाज के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको मौका दिया। हम जरूर इसके अंदर सभी महिलाएं आगे बहुत चलकर हिस्सा लेंगे और सबको जो आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे कि उसकी से मैं हाँ, इनका परिचय नहीं हुआ है। मैं चंदा जुड़ेजा, वाइफ ऑफ राजेश जुड़ेजा, इस ग्रुप की मेंबर बनने से मुझे बहुत खुशी हुई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ज्योति प्रकाश जी से निवेदन, ध्यान से मेरी परिचय सबके हो रहे हैं, जिन जो महिलाएं पीछे से जो बाद में आई हैं 3-4। और अब है मनीषा जी, हेमसा से निवेदन, इंदुबाला जी, ये आप लोग प्लीज ये आई कार्ड लेके, ऐसा नहीं हो कि आप लोग चले जाएं, आप लोग को सबको शपथ लेनी है। रेखा जी कुमार पे आगे आ जाएं और उसके लिए निवेदन करना चाहूंगी काकोसा से श्रीमान परमानंद जी से। अगला निवेदन मंजुला जी से और अनिल जी से निवेदन करूंगी कृपया थोड़ा सा आगे आ जाए। विठल प्रिया जी से निवेदन कृपया आगे आ। अगला निवेदन करना चाहूंगी मैं
नीतू जी कृपया आगे आ जाए और रमेश जी से निवेदन, मीना जी से निवेदन करूंगी कृपया आगे आ जाए और अशोक जी से गुजारिश करना चाहूंगी। और अगला निवेदन करना चाहूंगी विनोद जी से। कृष्णा जी आगे पधारे। देख तो आज छोटी है नहीं भाई। गोपी अरोड़ा और तो गलत। और शीना जी से निवेदन करना चाहूंगी। और अगला निवेदन उषा जी से निवेदन करना चाहूंगी, आगे बता रहे। अनिल जी से निवेदन करूंगी। शशि जी से आगे आने के लिए निवेदन करूंगी। संगीता जी से निवेदन करूंगी और साथ ही प्रदीप जी से गुजारिश करूंगी और सम्माननीय अंकल जी से जयप्रकाश जी से निवेदन और भानुप्रिया अरोड़ा को बुलाना चाहूंगी आगे। चाय गरम और निवेदन करना चाहूंगी ज्योति प्रकाश अंकल से कि संगीता जी को इसका नाम आई कार्ड है लेकिन ये है जिम्मेवारी। और अगला निवेदन करना चाहूंगी मैं मीनाक्षी जी के लिए, जयप्रकाश जी से निवेदन करूंगी मैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विजयलक्ष्मी जी, और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी। नाम बोलना है आप लोगों को इसके साथ। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं इस ग्रुप से जुड़कर हमेशा निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करूंगी। समाज को आगे बढ़ाने में तन मन धन से सहयोग करूंगी। और ये धन्यवाद यहाँ पधारे हुए सभी मेहमानों की तरफ से। कृष्णा, बस यही निवेदन है कि आप लोग दिन ब दिन आगे बढ़ते रहें। हमसे जब भी आपको सहयोग की आवश्यकता हो, नहीं खत्म नहीं, हाथ लगा दो नहीं और निबड़ियो काम मैं तो जाती क्योंकि लेकर गई थी, मैं तो चाटक भाषा माना तो निबड़ाई को नहीं। और एक छोटी सी खतरी महिला मंडल की तरफ से पावर ऑफ द वुमेन ऑफ द पावर जोधपुर को मैं कविता समर्पित करती हूँ। किस युग की बात करूं, युगों युगांतर से कवियों ने तेरी महिमा गाई है। किस युग की बात करूं, युगों युगांतर से कवियों ने तेरी महिमा गाई है। स्वतंत्रता सेनानियों में सरोजनी नायडू ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तू उस देश की बेटी है जहाँ नारी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। प्रथम महिला राज्यपाल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो क्यों है खामोश, उठा हौसले का हथौड़ा और तोड़ दे सारी दीवारें। वक्त की आंधियों से न घबरा, रुक तूफानों का जो मोड़ दे, इतने हाथ हैं तुम्हारे। जो बदल सकती है अपनी आदतें, अपने अरमान, क्या वो समाज नहीं बदल सकती? जो जानती है बहकर समुद्र में मिलना, क्या वो समुद्र नहीं बन सकती? मत कुतरने दे पंखों को, ये आसमान नापना चाहते हैं। जो बोए हैं अरमान दिलों में, वो हंसी गुलिस्तान चाहते हैं। तुम किसी पुरुष के मन की आवाज नहीं जो किसी कागज पर उतर जाओगी। तुम किसी पुरुष के मन की कविता नहीं जो कागज पर उतर जाओगी। तुम तो लता मंगेशकर की आवाज हो जो जन्मों जन्म के तक अमर हो जाओगी। हो अगर हौसला और विश्वास मन में तो तुम भी इतिहास रख सकती हो। अगर हौसला और विश्वास मन में तो तुम भी इतिहास
तो फलक के चांद का ताज भी अपने सिर पर पहन सकती हो। जिनकी कल्पनाओं में हो दम, वही अपने सपनों में रंग भरते हैं। चूड़ी पहनने वाले हाथ भी मेरी कौम की तरह मुक्केबाजी भी करते हैं। तो खोल अपने पंख, सपनों को पूरा कर, एक नया इतिहास रच दे। तू भारत की बेटी है, अपना नाम देश के स्वर्णिम विकास में रख दे। तू भारत की बेटी है, अपना नाम अरोड़ा खत्री समाज के विकास में लिख दे। धन्यवाद। सदैव आपके साथ खड़ी रहेंगी और आपके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे। थैंक यू।